देश के कोने कोने से टेनिस के जो धुरंधर आए हैं उन्हें खेलने में मजा नहीं आता। ये क्राउड जो उन्हें प्यार करता है, ये क्राउड जो उन्हें सहारता है, ये क्राउड जो उन्हें पॉपुलैरिटी की सीढ़ी पर चढ़कर लेकर जाता है, क्योंकि ये क्राउड ही एक ऐसा माध्यम है जो रातों रात आपको जीरो तो रातों रात आपको हीरो बनाने में कारगर साबित होता है। लेकिन फिलहाल इस वक्त हम देख रहे हैं टोटल गावदेवी गावठान का 2 रन। गुड्डू एक आक्रामक खिलाड़ी, बहुत ही बढ़िया खेलते हैं ये। गिरीश की ये गेंद, लेकिन जिनकी मैंने तारीफ की थी, हालांकि गेंद हवा में जरूर थी और अंपायर की भी उंगली उठी और इसी के साथ ही आउट। बिल्कुल, गावदेवी गावठान के कप्तान आकाश टकले की भी तारीफ करनी होगी। खिलाड़ी ना होने की वजह से खुद 12th मैन की भूमिका में आए हुए हैं। इस साल तहसील वाइज टूर्नामेंट में इस गावदेवी गावठान एक नई टीम उभर कर आई। युवा प्रतिष्ठान ट्रॉफी में मैंने इनको देखा था, लेकिन उसके बाद निरंतर जीत का सिलसिला इनका जारी है इस यंगस्टर के नेतृत्व में, और एक अच्छी टीम की साठगांठ बांधी है। लेकिन इस टीम में जो हमेशा खेलते हैं तहसील वाइज प्रतियोगिता में, विश्वजीत ठाकुर नजर नहीं आ रहे हैं। एक ऐसा नाम मैंने कई खिलाड़ी देखे रायगढ़ टेनिस की दुनिया में, रविंद्र कोट्टैन से लेकर आकाश तारेकर तक, संजय सोलंकी से लेकर योगेश पेड़कर तक, लेकिन जितनी ज्यादा क्रेज इस वक्त रायगढ़ टेनिस की दुनिया में विश्वजीत ठाकुर की है, शायद ही किसी टेनिस खिलाड़ी के जीवन में ऐसे पल आए हों कम उम्र में। साइड स्क्रीन के आगे जो दर्शक बैठे हुए हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप वहां से हटिए, बल्लेबाज को तकलीफ होती है। प्रवीण गहरत मैन फ्रॉम जासई गावदेवी गावठान की तरफ से खेलते हुए, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा। कभी गेंद को अंदर की तरफ लेकर आ रहे हैं, ये गेंद अंदर की तरफ आई, समझ नहीं पाए, ऑफ स्टंप के ऊपर सफल नहीं हुए, जो अनुमन टेनिस में हमें दिखाई देता है बल्लेबाज स्ट्रोक के लिए जगह बनाने के लिए। लेकिन ये देखिए प्रवीण गहरत के भी पारी का अंत हुआ। अंपायर क्लीन बोल्ड या एच नजर नहीं आया ठीक तरीके से। खोपोले नगर पालिका के विद्यमान पार्षद दिलीप जी जाधव, इनका हम दिल से स्वागत करना चाहेंगे। वीरेश्वर मित्र मंडल समीर मसूरकर मित्र परिवार द्वारा आयोजित भूतपूर्व नगराध्यक्ष ट्रॉफी 2017 में। तो बिल्कुल देखिए कहां कहां से दर्शक नहीं आए। माड़ से दर्शक आए हुए, अलीबाग से आए हुए, सुधागढ़ तहसील से आए हुए, पनवेल तहसील से आए हुए, खालापुर तहसील का तांता यहां पर लगा हुआ है। इस टूर्नामेंट में क्राउड एक अहम किरदार निभा रहा है इस टूर्नामेंट की सफलता में। हालांकि tenniscricket.in के माध्यम से लाखों व्यूअर इस वक्त इस मुकाबले को देख रहे हैं tenniscricket.in के माध्यम से, और आज हम कैप पहनकर अभिषेक कमेंट्री कर रहे हैं। ये इसका पूरा क्रेडिट गोज टू सुदर्शन स्पोर्ट्स होम, तुषार श्री गणेश स्पोर्ट्स होम। गिरीश की ये गेंद बिल्कुल लाइन और लेंथ भरी गेंद, क्योंकि जानते हैं गेंदबाजों के लिए इस ग्राउंड पर कुछ नहीं है, छोटी बाउंड्रीज, ऊपर से खन्ना की हैवी गेंद, और ऐसे में सटीक लाइन और लेंथ भरी गेंदबाजी करना। तारीफ करना चाहूंगा मैं गेंदबाज गिरीश की। विक्रोलियंस अमोल मात्रे एक ऐसे क्रिकेटर जिन्हें मैं हमेशा समय का पाबंद मानता हूँ। कभी भी किसी भी आयोजनकर्ताओं को इन्होंने अपने समय की वजह से तकलीफ नहीं दी रायगढ़ में, ये इनकी खासियत है। खुद इन्होंने गेंद को फील्ड किया, डायरेक्टेड हुई। हेलो 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 तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है। एक ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन आकाश टकले हैं तो कप्तान 12th मैन की भूमिका में, लेकिन चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर नजर आ रही है। लेकिन चिंता की लकीरें उस वक्त चेहरे पर नहीं थी समीर मसूरकर के, जब वो चुनाव में खड़े थे, क्योंकि वो जानते थे जो उन्होंने काम किया है उस काम की बदौलत उन्हें सफलता जरूर हासिल होगी। टीम का टोटल एक ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन।
4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है बगैर टाइम पास। 4 ओवर का ये मुकाबला, 20 मिनट दिए जाएंगे। ₹3000 का इनाम आ चुका है। डॉक्टर दीपक जी सावंत साहब, इनकी तरफ से लगातार 3 छक्के आते हैं। दो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो अस्पताल है उसके सीईओ, इनकी तरफ से दीपक जी सावंत मुख्याधिकारी, इनकी तरफ से ₹3000 का इनाम लगातार 3 छक्कों के कारण। ये क्या दिखाई दे रहा था, क्या हुआ था व्यवधान तुषार? टॉस करते समय कितने ओवर का बताया था मुकाबला? 5 ओवर। 5 ओवर का बताया था। संजय सोलंकी ने मुझे ये जानकारी दी। गोविंद मंडप डेकोरेटर्स, प्लीज यहां पर तशरीफ लाइए। 25 मिनट के अंदर ये 5 ओवर समाप्त होने चाहिए। विक्रोलियंस की तरफ से गेंदबाजी की बागडोर संभाले हुए अपने स्पेल का दूसरा और मैंडेटरी पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर आए हैं महेश जाधव। समर्थ गढ़ू के लिए, समर्थ गढ़ू ने अपना बल्ला खोला, लेकिन बल्ला खोला जरूर था, लेकिन शॉर्ट फाइन लेके ऊपर एक आसान सा कैच। गावदेवी गावठान तहसील वाइज टूर्नामेंट में बनी तो नंबर 1, लेकिन इस ओपन की प्रतियोगिताओं में रनों के लिए उनका संघर्ष जारी है। कब बनेंगे रन, कब होगी रनों की बिन बादल बरसात। और पेठे सर यहां पर आ चुके हैं, उनका भी स्वागत। तो नए बल्लेबाज प्रथमेश मैदान के अंदर आ चुके हैं, लेकिन 3 विकेट जा चुकी है। 3 विकेट आउट होने वाले खिलाड़ी थे गुड्डू, प्रवीण घरत और समर्थ कड़ू। 3 विकेट के नुकसान पर टोटल अगर हम देखें, टोटल के ऊपर अगर हम नजर डालें 7 गेंदों की समाप्ति पर महज 4 रन। लेकिन क्या खूब खेली प्रणीत 11 सावरोली काटरन के खिलाफ। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का मुजाहरा चेसिंग करते समय, उनकी भी तारीफ होनी जरूरी है। काफी सारे मेहमान इस मंच पर बैठे हुए हैं, 50 से भी ज्यादा। कैंपोलियन क्लब के डायरेक्टर योगेश जी जैन, इनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। समीर मसूरकर मित्र परिवार और वीरेश्वर मित्र मंडल वर्ची खोपली द्वारा आयोजित भूतपूर्व नगराध्यक्ष ट्रॉफी 2017 में जर्नलिस्ट अमित जी भूपतराव, इनका भी हम स्वागत करेंगे। पत्रकार, लेकिन यहाँ पर ये देखिए रनों के लिए संघर्ष जारी है। चिक सिंगल पूरा किया, महज 1 और इस 1 रन से टोटल बढ़ता हुआ 5 रन। 3 विकेट के नुकसान पर 8 गेंदों की समाप्ति पर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा विक्रोलियंस द्वारा। विक्रोलियंस तारीफ काबिल गेंदबाजी हो रही है अमोल महात्रे के नेतृत्व में। लाइट्समैन गोविंद पवार या आपका कोई आदमी हो तो स्टेज पे भेजे प्लीज। मैं बार बार ये अनाउंसमेंट कर रहा हूं आपके लिए। शंकर दड़वी इस ओपन की प्रतियोगिता को बेहतरीन बनाने के लिए अभिषेक का काफी मेहनत कर रहे हैं। गुरु द्रोण कहा जाता है जिन्हें, और हर साल इस प्रतियोगिता में मुझे हमेशा खुश करते थे। लेकिन कौन सा ऐसा वो बल्लेबाज होगा जो गावदेवी गावठान और इस यंग कप्तान यानी कि आकाश टकले को खुश करेगा, क्योंकि पत्ते की बंगले की तरह ये टीम नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। 4 विकेटों के नुकसान पर महज
5 रन। और ये बात जरूर साबित हुई है, गावदेवी गावठाण ने अपने नसीब को आजमाने की कोशिश जरूर की, लेकिन बगैर विश्वजीत ठाकुर, बगैर अभिजीत ठाकुर और उरण के कई धुरंधर जो काफी अच्छा खेल खेलते हैं, उनके बगैर ये टीम अधूरी है। जिस तरह से प्रदर्शन हुआ है, जिस तरह से निरंतर विकेटें गिरती हुई नजर आ रही है, आकाश टकले विदाउट टेंशन है। वो जानते हैं कई बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है, एक हार से कुछ नहीं होता। लेकिन अभी भी ये क्रिकेट है, 5 ओवर का ये खेल है। एक ओवर इस शॉर्ट टर्म क्रिकेट का नक्शा बदलने में कामयाब होती है। 15-20 रन वाला एक ओवर, बहुत ही बढ़िया क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश। गेंद ने विकेट कीपर को बीट किया, और जैसे गेंद ने विकेट कीपर को बीट किया, लेग बाइज के तौर पर अंपायर का इशारा आ चुका है। फाइन लेग और थर्ड मैन के बीच में से 4 रन। कम ऑन एनएम, बज नहीं रहे आज एनएम डीजे। इतना बड़ा क्राउड देखिए, अगर अच्छे अच्छे गाने बजाएंगे तो उनकी भी कितनी एडवर्टाइजिंग होगी। जिस तरह हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, जिन्होंने हमें आदिदास का कैप दिया बतौर गिफ्ट, तुषार धुमाल की श्री गणेश स्पोर्ट्स होम ने। फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर, टिप्पा खाने के बाद आने की वजह से दिनेश पाटिल कसरगढ़, इनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा, एक बेहतरीन पैकर रायगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, कई जगह अपनी टीम्स को उतारते हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस मंच पर तशरीफ लाए और इस टूर्नामेंट का आनंद ले। और उनके साथ हमारे प्रभाकर पाटिल साहब, जिन्होंने प्रतीक 11 यानी कि डिंग डोंग पुणे को यहाँ पर खेलने के लिए बुलाया है। बिल्कुल इन सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। गुरुनाथ साटिलकर साहब, इनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। ये देखिए, इस इतने बड़े क्राउड को अपने कैमरे में कैद कर रही है tenniscricket.in लाइव तो जरूर, लेकिन इस क्राउड की एक छवि अपने कैमरे में कैद करते हुए हमारे कैमरामैन आजम शेख। काफी बढ़िया कैमरा वर्क, लेकिन ये छक्का जरूरी था। ये छक्का नहीं मानो संजीवनी बूटी था उस रामायण में जो हनुमान की वजह से आई थी, और पूरा रामायण लिखा जा चुका था। ऐसा ही कुछ काम करेगा ये छक्का, जो दागा गावदेवी गावठाण की तरफ से केदार ने। बिल्कुल, गेंद भी आई, बल्ला भी घूमा, लेकिन गेंद बल्ले पर जैसे फुलटॉस आई, बल्ला ऐसे घूमा, जरूरत के हिसाब से घूमा, और गेंद सीधी गई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। दनदनाता हुआ छक्का। केदार की देखिए, केदार के पास ना तो 16 का डोला है, ना 46 की छाती है, लेकिन जिगरा है इनका टाइगर। और उस टाइगर जिगरे के तहत जो उन्होंने स्ट्रोक खेला, उस स्ट्रोक की वजह से एक नई संजीवनी मिली। जिस तरह से मैंने कहा था, रामायण में हनुमान जी ने जैसे एक संजीवनी बूटी लेकर आए, पूरा रामायण लिखा जा चुका था उस संजीवनी बूटी की वजह से, उसी तरह ये नई संजीवनी दे सकता है ये छक्का रनों के अंबार के लिए। और ये केदार, इनको मैंने देखा था तहसील वाइज प्रतियोगिता में, मोह के प्रकाश जैसे गेंदबाज के खिलाफ इन्होंने ताबड़तोड़ आक्रमण किया था कड़ुद्र की एक प्रतियोगिता में। 16 रन तीसरे ओवर की ये पहली गेंद थी। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके थे प्रति ओवर 8 की औसत से। लेकिन फिर से एक बार बल्लेबाजों का सिरदर्द, गेंदबाजी की बागडोर को संभालते हुए गिरीश। बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने ओवर किया, मैनेटरी पावर प्ले, 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर, महज 4 रन दिए इस शॉर्ट बट स्वीट ग्राउंड के ऊपर, जिसे बैटिंग पैराडाइज कहा जाता है, बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग। लेकिन ऐसे पिच पर ऐसी सिचुएशन में एक अच्छा ओवर डालना 3-4 रन वाला तारीफ के काबिल। लेकिन ये देखिए, बैकफुट पे जाके स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, गेंद को खेला डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। 6 रन। और ये छक्का दागा सोनू ने, जो ऑफ स्पिन गेंद थी, बिल्कुल टिप्पा खाने के बाद अंदर आई थी। सोनू भी लेग स्टंप पर आए, स्ट्रोक के लिए उन्होंने जगह बनाई और गेंद को सीधा भेजा, क्रिकेट की खूबसूरती बयां करते हुए।
डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 6 रन, लेकिन इस वक्त इस गेंद को निकालना चाहते थे ऑन साइड के ऊपर, शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया गया, महज मिला सिंगल। और जिन्होंने छक्के का कैच लपका उनके लिए नायके का कैप दिया जाएगा। ये रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश, 1 रन जरूर मिला केदार को, और इस 1 रन से टोटल अगर हम देखें तो 24 रन रायगढ़ 11 जिन्होंने पैक किया है वो मुस्तफा। इनसे भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस मंच पर तशरीफ लाकर इस मुकाबले का आनंद ले। संजय सोलंकी ने तो काम बहुत ही बड़ा किया है इस टूर्नामेंट के लिए, जितनी भी तारीफ की जाए उनकी कम है। संजय सोलंकी जिसे हम हमेशा दिमाग का जादूगर कहते हैं, मैदान के अंदर हो या मैदान के बाहर हो, इनके दिमाग में ऐसे कई सैकड़ों कीड़े हैं, अगर ये चुलबुलाए तो ये किसी भी प्रतियोगिता को 7वें आसमान पर लेकर जा सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर अंपायर का लेग बाइज का इशारा आ चुका है, अंपायर के इशारे के ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा। लेकिन 3 ओवर के खेल की समाप्ति हो चुकी है। केदार जैसे ही आए क्रीज पर, रनों के लिए जो संघर्ष जारी था, जैसे सोनू ने एक बाउंड्री लगाई इस ओवर की शुरुआत में, इस पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर जिस तरह से छक्का दागा गया, उस वजह से टोटल बना 26, क्योंकि 2 छक्के आए पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर और इस ओवर की दूसरी गेंद पर, उस वजह से टोटल बना 26। कि आने वाले 2 ओवर में इसी औसत से खेलकर या फिर 26 और 26 बनेंगे 52, इसका आंखों दिखाल सुनाएंगे मेरे साथी एडवोकेट मिस्टर अभिषेक पाटिल। हेलो, धन्यवाद प्रवीण। तीन षटकांचा खेळ संपला आणि धावफलकावरती धावा आहेत 26 आणि गावठाण संघाची धावसंख्या होती आहे 26, फलंदाज या ठिकाणी गमन ते 4। धन्यवाद प्रवीण। वळूया आपण सामन्याकडे। पहिला सामना ठिकाणी सुरू आहे, यावेळेस मात्र चेंडू थोडासा बाहेर पडतोय, आपण बघतोय पण कुठल्याही प्रकारचा इशारा येत नाही पंचांचा, याचा अर्थ हा चेंडू निर्धाव। संदीप पवार खंडाळा एंड कडून मारा करतोय, धावफलकावरती धावा आहे त्या 27 धावा। एक जबरदस्त टीम या ठिकाणी उतरवल्यात, देशातल्या 8 दिग्गज टीम या ठिकाणी खेळतात। मग उत्तर प्रदेश असेल, त्यानंतर गुजरात असेल, आपण कोलकाताचे खेळाडू या ठिकाणी बघणार, मुंबई, त्यानंतर देहू, त्यानंतर असे बरेच खेळाडू या ठिकाणी दौंड परिसरामधले खेळाडू या ठिकाणी बघायला मिळणार। पण हे सगळे खेळाडू उतरवण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते संजय सोळंकी यांना आपण धन्यवाद दिले पाहिजेत। गेले 2 दिवस त्यांचं आपण या ठिकाणी नाव घेतोय, पण खऱ्या अर्थाने त्याने आपल्याला सांगितलं की आम्ही 2 दिवस बाहेर होतो आणि आज देवणार या ठिकाणी पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक मला वाटतं त्यांच्या टीमने पटकावलंय 1 लाख रुपयाचं। नक्की त्यांना ही शुभेच्छा असतील, पण आज या खोपोलीवरती कशी कामगिरी करणार, खोपोलीच्या मैदानावरती कसा खेळ करणार हे पाहणं गरजेचं आहे। लो फुलटॉस चेंडू, या चेंडूवरती मात्र 1 धाव मिळती आहे आणि एका धावेच्या बरोबरीनं एकूण धावसंख्या होती आहे ती 29 धावा। विराज मडवी आपण बघतो, रायगड कॉमेंट्री असोसिएशनचे मेंबर विराज मडवी, गावठाण टीम्स चे ते खरे समर्थक आहेत खऱ्या अर्थाने आपण बघतोय। पण धावसंख्या जर आपण बघितली, धावसंख्या थोडीशी तुटपुंजी वाटते, पण अजूनही काही बिघडलं नाहीये। दाखवूया आताचा गोलंदाज यॉर्कर लाईनचा चेंडू, चांगला फटका, गोलंदाजाच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल करतो लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मधून एकच धाव या चेंडूवरती मिळती आहे आणि या एका धावेच्या बरोबरीनं एकूण धावसंख्या होती आहे ती 30 धावा। यानंतरचा होणारा सामना मुस्तफा 11 हाल विरुद्ध पत्रे कोल्हापूर
पत्र 11 या दोनही टीम्सला आपण विनंती करूया की आपण टॉस करण्यासाठी या प्लीज. तिसरा सामना वेदांत 11 वरणे विरुद्ध अंकित 11 देवनावे. नक्कीच देवनावे टीम मध्ये एसपी चे खेळाडू आपल्याला बघायला मिळतील. नक्कीच ओमकार देसाई, त्यानंतर आपला गोलंदाज जोखाडिया राहुल जोगाडिया. नक्कीच आपण बघतोय आज कुठले खेळाडू कुठून खेळतील. ज्यावेळेस ते उतरणार त्यावेळेस आपल्याला समजणार, पण नक्की चांगले खेळाडू आज या ठिकाणी बघायला मिळतील यात मात्र शंका नाही. आणि कृष्णा सातपुते जो डिंगडॉंग पुणे संघाचा एक जबरदस्त खेळाडू आणि ज्याचा भारतीय देशामध्ये टेनिस क्रिकेटचा जो खऱ्या अर्थानं हिरो ओळखला जातो तो कृष्णा सातपुते या ठिकाणी खेळणार आहे. आणि योगायोग म्हणजे आज त्याचाच वाढदिवस उद्या, म्हणजे 1 मेला त्याचा वाढदिवस, पण 12 वाजता इथे त्याचा वाढदिवस नक्कीच या ठिकाणी साजरा केला जाईल. तो कृष्णा सातपुते याचा. धावफलकाकडे आपण नजर टाकतोय. धावफलकावरती धावा आहे त्या 30. नक्कीच वेदांत वर्णेमध्ये यूपी संघाचे खेळाडू खेळणार आहेत. प्रवीण दुगाडे, यूपी उत्तर प्रदेश. आजकाल क्रिकेटमध्ये उत्तर प्रदेशचाही फार मोठा हिस्सा आहे. भारतीय क्रिकेट संघामध्ये जर आपण विचार केला तर 7 वर्षापूर्वी 8 वर्षापूर्वी भारतीय संघामध्ये उत्तर प्रदेशचे खेळाडू आपल्याला बघायला मिळत नव्हते. फक्त कर्नाटक आणि मुंबई हे दोनच खेळाडू आपल्याला बघायला मिळायचे. आणि कोटा पद्धत जेव्हापासून सुरू झाली, डीजे जेव्हापासून कोटा पद्धत सुरू झाली क्रिकेटमध्ये, कोटा पद्धत, तेव्हापासून देशातल्या सगळ्या राज्यातल्या खेळाडूंना संधी मिळते. मग आजकाल आपण उत्तर प्रदेशचे चांगले खेळाडू बघतो. सुरेश रैना असेल, मोहम्मद कैफ असेल, असे भले चांगले खेळाडू बघायला मिळतात ज्यांना IPLचा T20चा वर्ल्ड कप जिंकून दिला. तो जोगिंदर शर्मा असे खेळाडू बघायला मिळतात. पण आता वरणे संघात यूपीचे खेळाडू बघायला मिळणार आहेत. बिल्कुल अभिषेक, लेकिन एक खिलाड़ी हमें देखने का मौका नहीं मिलेगा. थर्ड अंपायर की मांग की गई है. ये tenniscricket.in की टेक्नोलॉजी का हमें पता चलेगा क्लियरिटी के साथ. काफी ये शायद उंगली उठेगी अंपायर की. प्रवीण 10 वर्षापूर्वी कोणी विचार केला असेल का की टेनिस क्रिकेटला एवढे चांगले दिवस बघायला मिळतील. टेनिस क्रिकेटचे खेळाडू वीरेंद्र सेहवागच्या बरोबर फोटो काढतील. टेनिस क्रिकेटचे खेळाडू दुबईला जातील. टेनिस क्रिकेटचे खेळाडू दुबई असेल जगामध्ये भ्रमण करतील. पण आता आपण बघतो टेनिस क्रिकेट एवढ्याच पोहोचले की 198 देशांमध्ये सुद्धा या टेनिस क्रिकेटचा लाईव्ह टेलिकास्ट बघायला मिळत आहे. याचं नाव म्हणजे याचं एक चांगलं उदाहरण अशा आयोजकांच्या माध्यमातून आपल्याला बघायला मिळतं. त्या आयोजकांनाही आपण धन्यवाद दिले पाहिजेत मित्र म्हणेन. बिल्कुल अभिषेक, ठीक कहा आपने. लेकिन इतनी बड़ी टूर्नामेंट रायगढ़ के कई धुरंधर हमें खेलते हुए नजर आएंगे और खेल भी रहे हैं इस वक्त गावदेवी गावठाण में. लेकिन रायगढ़ गेंदबाजी का सेनापति जिन्हें माना जाता है सुधीर तांडेल शायद इस टूर्नामेंट को मिस करेंगे क्योंकि उनके पैर में इंजरी हो चुकी है उस वजह से. और ऐसे खिलाड़ी को खेलते हुए देखना हम जरूर चाहेंगे इतने बड़े क्राउड के सामने. लेकिन दुर्भाग्य उनका और हमारा भी दुर्भाग्य है कि वो रायगढ़ गेंदबाजी के सेनापति इस प्रतियोगिता में इंजर्ड होने के कारण खेलते हुए नजर नहीं आएंगे. खालापूर नगर पंचायतीच्या नगराध्यक्षा शिवानीताई जंगम यांच्या या ठिकाणी आगमन होत आहे. त्यांचं आपण स्वागत करूया. आपण बघतोय शिवानीताई जंगम यांच्या ठिकाणी आगमन होत आहे. खालापूर नगर पंचायतीच्या नगराध्यक्षा. आणि हा चेंडू यावेळेस मात्र सरळ जातो लॉंग ऑफ सीमारेषे पलीकडे. लॉंग वे माहिती हिट षटकार. डीजे 1 मिनिट. या 6 धावांच्या बरोबरीनं एकूण धावसंख्या होती ती 40 धावा. त्यांच्या समवेत नगरसेवक खालापूर नगर पंचायत आणि खोपोली नगरपालिका आपण बघतो प्रवीण. पण या नगरपंचायतीचे जे नगरसेवक आहेत सन्माननीय संतोषजी जंगम साहेब हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचे आपण स्वागत करूया. नक्कीच त्यांनाही विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती यावं. प्रवीण आपण बघतोय धावफलकावरती धावा आहेत त्या आतापर्यंत 41 धावा. अंतिम षटक सुरू आहे व्यासपीठावरती खालापूर नगरपालिका नगरपंचायतीच्या
नगराध्यक्षा शिवानीताई जंगम, त्याचबरोबर त्यांच्या समोर संतोषजी जंगम, ॲडव्होकेट राजेंद्रजी येरुणकर साहेब, माजी उपनगराध्यक्ष आदरणीय रमेशजी जाधव साहेब, त्याचबरोबर विद्यमान नगरसेवक दिलीपजी जाधव, त्याचबरोबर आपले बरेच मान्यवर, सगळ्यांची नावं आता आपल्याला तोंडपाठ नाही आहेत, पण जे सगळे मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्या सगळ्यांचं आपण स्वागत करूया. तुकारामजी शेठ साबळे साहेब, जे माजी विरोधी पक्ष नेते आणि विद्यमान नगरसेवक लल्लू आपल्याला माहिती सांगतात. लल्लूला पूर्ण सगळ्यांची माहिती आहे आणि त्यांना आपण धन्यवाद देऊया. पण इथे मात्र पहिलं सत्र मला वाटतं या ठिकाणी संपत आहे. पहिल्या सत्राचा खेळ संपलाय. पहिल्या षटकाचा खेळ, पहिल्या इनिंगचा खेळ संपलाय. धाव फलकावर की धावा आहेत त्या 41 आणि जिंकण्यासाठी गरज आहे ती येणारे 30 चेंडू आणि 42 धावांची गरज आहे ती विक्रोलियन संघाला. यानंतरचा होणारा सामना संजय सोळंकी यांना आपण या ठिकाणी विनंती करूया. गुजरातवरून जे प्लेयर्स आले त्यांचं स्वागत करूया. इम्रान, गुजरातवरून आलेल्या इम्रान यांचे या ठिकाणी स्वागत. टेनिस क्रिकेटमध्ये आजकाल आपण बघतोय प्रवीण दुगाडे, गुजरात, यूपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक अशा राज्यात खेळाडू येतात. त्या सगळ्यांचं आपण स्वागत करूया. संजय सोळंकी अर्थात इक्कू सोळंकी यांना विनंती असेल की आपण या ठिकाणी यावं प्लीज. इक्कू एक रायगडचा तेज तर्रार जादू दिमागदार सुप्रीमो ट्रॉफी प्रवीण दुगाडे ज्या नाईट टुर्नामेंटची सुरुवात जेव्हापासून झाली, जिथून झाली त्या अचानक मोहपाडाच्या मैदानावरती खऱ्या अर्थानं रायगडच्या नाईट टुर्नामेंटला आपण बघितलं, त्यानंतर कर्णा स्पोर्ट. पण आजकाल आपण बघतो की प्रत्येक तालुक्यामध्ये प्रत्येक गावामध्ये नाईट टुर्नामेंट होते. पण जी मानाची टुर्नामेंट सुप्रीमो ट्रॉफी ती लगातार 2 वेळा जिंकण्याचं जे नेतृत्व ज्यांनी केलं होतं ते इक्कू अर्थात संजय सोळंकी या ठिकाणी त्यांना आपण नक्कीच विनंती करणार. यानंतरचा होणारा सामना त्याची आम्हाला माहिती सांगतील. व्यासपीठावरती उपस्थित असलेल्या सगळ्या मान्यवरांचं आम्ही स्वागत करतोय. कारण आदरणीय आपले प्रसाद घरत उल्वा नोड मधले एक जबरदस्त खेळाडू आणि प्रसाद घरत, कल्पेश ठाकूर बामण डोंगरीचे, पत्रे 11 विरुद्ध मुस्तफा हाल या दोनही टीमला आमची विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी या प्लीज. पत्रे 11 विरुद्ध मुस्तफा, दोनही टीम्स. नक्कीच संजय सोळंकींचे बंधू विनोद सोळंकी मला सांगतायत की पत्रे 11 मध्ये कदाचित गुजरातच्या खेळाडूचा भरणा आहे, वरडे संघामध्ये युपीचा खेळाडूंचा भरणा आहे. पण कोणावरती हवी होणार हे पाहणं गरजेचं आहे. 30 चेंडू आणि 42 धावांची गरज आहे विक्रोलियन संघाला. येणाऱ्या 30 चेंडू मध्ये 42 धावा होणार की नाही, या सामन्यात काय घडणार, काय बिघडणार. पण आपण पहिल्यांदा ठिकाणी जे व्यासपीठावरती मान्यवर उपस्थित आहेत त्या सगळ्यांचा पुनश्च एक वार माजी नगराध्यक्ष आदरणीय दत्ताजीराव मसूरकर यांच्या नावाने आयोजित केलेल्या नगराध्यक्ष ट्रॉफी मध्ये स्वागत करूया. आजकाल आपण बघतो महिला राज बऱ्याच प्रमाणात बघायला मिळतं. मग लोकसभेच्या सभापती असतील सुमित्राजी महाजन, त्यानंतर आपण बघतोय की मुंबई हायकोर्टाच्या ज्या मुख्य न्यायाधीश आहेत त्याही महिलाच आहेत. आणि 4 जी मोठी राज्य आहेत देशामधील सगळ्यात 4 मोठी राज्य, ज्यामध्ये कलकत्ता असेल, ज्यामध्ये उत्तर प्रदेश असेल, ज्यामध्ये दिल्ली असेल आणि मुंबई, या 4ही मोठ्या राज्यांच्या मुख्य न्यायमूर्ती ज्या सगळ्या महिला आहेत. आणि यापेक्षा मोठं अजून महिलांसाठी मी खऱ्या अर्थानं एक मोठं योगदान आहे ज्या महिलांनी आपली मोठी क्रांती घडवली आहे. पण या सामन्यात काय घडणार आहे, काय बिघडणार, येणाऱ्या 30 चेंडू मध्ये 42 धावा होणार की नाही हे ऐकण्यासाठी मायक्रोफोन वरती येतील ते प्रवीणजी दुगाडे साहेब. धन्यवाद अभिषेक. फिर से एक बार तमाम दर्शकों का हम स्वागत करेंगे. तमाम दर्शकों को मेरा यानी प्रवीण दुगाड़े का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब. दोस्तों काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट आपने छेड़ा है. महिलाएं आजकल पुरुषों से कम नहीं है, कई क्षेत्र में आगे जा रही है, चाहे क्षेत्र राजनीति का हो, चाहे खेलकूद का हो, चाहे लड़ना हो. क्योंकि मेरी झांसी नहीं दूंगी ऐसा बोलने वाली झांसी की रानी एक महिला थी. बिल्कुल महिला लड़ना जानती है, रानी लक्ष्मीबाई. अगर हम देखें यूनो की प्रेसिडेंट जो इंदिरा गांधी बनी थी वो एक महिला थी. अंतराल में जिन्होंने सफर किया वो एक महिला कल्पना चावला थी. ये जो आजकल महिलाएं आगे जा रही है पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर, और राष्ट्रवादी खालापुर तालुका युवक के प्रेसिडेंट मिस्टर अंकित जी साखरे, हाल ही में दिनों में उन्हें भी बड़ी राजनीतिक सफलता हासिल हुई है, जिनके सुविद्य पत्नी सौभाग्यवती श्रद्धाताई अंकित साखरे जो खालापुर पंचायत समिति की सभापति बन चुकी है. अंकित देवनावे भी उतरने वाली है एसपी दादर के खिलाड़ियों के साथ, और अंकित जी
साकरे के इस वक्त सितारे सातवें आसमान पर हैं। व्यावसायिक जीवन हो चाहे राजनीतिक जीवन हो, सफलता की सीढ़ी दिन ब दिन चढ़ते हुए नजर आ रहा है। जिस तरह समीर मसूरकर सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसी तरह एक और दूसरा युवा नेता एनसीपी कांग्रेस का अंकित जी साकरे, तो बिल्कुल मजा आएगा। लेकिन क्या 11 आकाश टकले और उनकी सेना इन रनों को बचा पाएगी? टीम का टोटल जो पहले सत्र में बना था 41 जीत के लिए 42 रनों की जरूरत है विक्रोलियंस को, और उस जरूरत को पूरा करने के लिए मंगेश वैती और योगेश वैद्य, ऋषि वैद्य के भाई योगेश वैद्य। ज्यादातर अभिषेक ओपन की टूर्नामेंट्स रायगढ़ में होती तो जरूर है, लेकिन पनवेल हो या खालापुर तहसील हो, ग्रामीण का फेवर आजकल ज्यादा बढ़ रहा है। कभी कभार ही हमें इन खिलाड़ियों से मिलने का मौका मिल रहा है। हमने तारीफ बगैर टाइम पास 5 ओवर आपको 25 मिनट में खत्म करने हैं। अंपायर जो है नितिन चाड़के और शायद उनके साथ दूसरे अंपायर हैं, इनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा 25 मिनट का आप समय लगाइए और खुद पेनल्टी दीजिए। कल जावेद फरीद सर और गुप्ता साहब ने ऐसा किया था, खुद समय के पाबंद बने थे। समीर मसूरकर को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए यहाँ पर अंकित जी साकरे, राष्ट्रवादी खालापुर तालुका युवक प्रेसिडेंट, युवक के अध्यक्ष, योगेश भगत, लेकिन स्ट्राइकर एंड पर मंगेश वैती। 42 रनों का पीछा करना है कि आकाश टकले गया। यंग टैलेंट है इस टीम में, जो इस टीम के नेता है, इस टीम के लीडर है। बतौर कप्तान काफी बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है तहसील वाइज प्रतियोगिता में, लेकिन यह प्रतियोगिता है ओपन। रायगढ़ ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, देश के कोने कोने के टेनिस के धुरंधर। लेकिन ये देखिए 11 अगर ऐसा करेंगे तो 42 बचा नहीं पाएंगे, बल्कि 3 ओवर में ही यह मैच खत्म हो सकता है। पहली गेंद फुल टॉस और ऐसी दिशा दी, गेंद सीधा गई डीप स्क्वायर बाउंड्री के बाहर। और अभिषेक ओपन के कई खिलाड़ियों को हमने देखा, 8 टीम्स जो संजय सोलंकी ने यहां पर इकट्ठा की, उनकी हमने तारीफ की, लेकिन तारीफ उनकी भी करनी चाहिए जिन्होंने 24 ग्रामीण टीमों को इकट्ठा किया और 2 रातों में ग्रामीण लेवल के मुकाबलों को समय पे खत्म किया। तुषार धुमाल, उनकी मेहनत, उनके इस टूर्नामेंट के प्रति जो लगन है, उस लगन को भी हमें भूलना नहीं है, वरना उनके ऊपर अन्याय हो सकता है। भूतपूर्व पार्षद कयूम जी पाटिल साहब यहां पर आ चुके, स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की, बाहरी किनारा शॉट थर्ड बैट के ऊपर, गेंद को फील्ड किया गया, महज मिला सिंगल के साथ 42 का पीछा करते हुए 7 रन, 35 की अभी भी दूरी। कुलदीपक जी शेंडे विद्यमान पार्षद यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। भूतपूर्व नगराध्यक्ष ट्रॉफी 2017, ये देखिए कितनी तादाद में ये क्राउड है, कोने कोने से, रायगढ़ के कोने कोने से, महाराष्ट्र के कोने कोने से ये क्राउड आ रहा है। और देश विदेश में इस टूर्नामेंट को tenniscricket.in के माध्यम से लाइव देखा जा रहा है। लेकिन ये गेंद योगेश वैद्य ने अपना बल्ला खोला और गेंद को निकाला वाइड लॉन्ग आउट बाउंड्री के बाहर, मिडॉन को चीरती हुई गेंद गई 4 रनों के लिए। ये गेंद हवा में है, वापसी कर सकती है टीम का उठानी सफलता के साथ, लेकिन कप्तान तूने क्या किया? कप्तान की हमने तारीफ की थी, लेकिन कप्तान ने कैसा होना चाहिए, चाहे फील्डिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे गेंदबाजी वाला डिपार्टमेंट हो, चाहे बल्लेबाजी वाला डिपार्टमेंट, अपने प्रदर्शन से बाकी खिलाड़ियों को प्रेरणा देने वाला होना चाहिए। लेकिन आकाश टकले ने इस कैच को छोड़ा। टॉस होने जा रहा है।
पत्रे 11 और मुस्तफा 11 के बीच। मुस्तफा 11 हार्ड और पत्रे 11 के बीच टॉस किसने जीता? मुस्तफा 11 यानी कि दिमाग के जादूगर टॉस में ही हावी रह चुके हैं। ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। पहले ही ओवर में 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है योगेश वैद्य और मंगेश वैद्य। और ये स्लोअर बंदी से पिक किया, गेंद को निकाला, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में से गेंद गई डीप कवर, बाउंड्री के बाहर, 4 रन। योगेश वैद्य क्रिकेट की खूबसूरती बयां करने वाला ये टाइमिंग वाला शॉट था उनके बल्ले के जरिए। चौबीस गेंदे और 24 रनों की जरूरत। एकदम से आसान मुकाबला, एकदम से विक्रोलियंस ऐसा लग रहा था गावदेवी गावठान के लिए जब केदार ने रन बनाए, 11 ने अंतिम क्षणों में आके छक्का दागा। ऐसा लगा 41 रन, कुछ तो ये मैच बनेगा बनेगा बनेगा, लेकिन 11 के पहले ही ओवर में इस मैच को खोल कर रखा है विक्रोलियंस के इन दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों ने। 18 रन हासिल किए, जिसमें 2 चौवे और 1 छक्का शामिल था पहले ओवर में, जो योगेश ने मार लेना। 1 छक्का दागा था मंगेश वैद्य ने और 2 बाउंड्रीज दागी थी योगेश वैद्य ने। गेंदबाज धर्मेंद्र का राणा, गेंदबाज राणा हमने देखा यहां से टहलते हुए कल्पेश ठाकुर को, मोहम्मद डोंगरी के तेज तर्रार गेंदबाज जिनके ऊपर ग्रामीण लेवल पर एक ही मुकाबले में लगातार 12 गेंदे डॉट निकालने का रिकॉर्ड है। ऐसे कई रिकॉर्ड हमने देखे। प्रसाद गहलोत को हमने देखा जिन्होंने समीर सोलकर जैसे गेंदबाज के खिलाफ 32 रन हासिल किए थे, 30 से ज्यादा। तो ऐसे कई खिलाड़ी बड़े खिलाड़ियों को खेल देखने के लिए भी आए हुए हैं, शायद किसी टीम का हिस्सा भी होंगे क्योंकि है तो बड़े सितारे, लेकिन अब तक हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सी टीम में कौन से धुरंधर खेलने वाले हैं। टीम का टोटल 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। 42 रनों का पीछा करना है अभिषेक। अगर देखा जाए तो विकेट्स अगर निकालेंगे 2-3 डॉट गेंदों के साथ, तब जाके इस मुकाबले में मजा आएगा, वरना ये एक तरफा होगा, वरना इस मुकाबले में कुछ नहीं होगा। देखिए हमारे विद्यमान पार्षद भी कुलदीपक शेंडे साहब भी कह रहे हैं कि मुकाबला अगर नेट टू नेट फाइट बनाना है तो गेंदबाजों को कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि सच्ची लगन और मेहनत के साथ अगर कोई काम किया जाए तो सफलता आपके कदम चूमती है। मेहनत करना जरूरी है गेंदबाजों को, वरना कुछ नहीं होगा। ये देखिए, लेकिन योगेश वैद्य की मैं तारीफ करना चाहूंगा, जैसा मैच वैसा खेल हो रहा है, जैसी जरूरत सिंगल सिंगल से भी गेंद के मेरिट के हिसाब से खेला जाए, खराब गेंद का इंतजार किया जाए तो ये आसानी के साथ मुकाबला जीता जा सकता है। ये होती है अभिषेक क्रिकेट की व्यावसायिकता। जैसा मैच वैसा खेल हो रहा है योगेश वैद्य द्वारा, और इसीलिए रायगढ़ के कोने कोने के कई ग्रामीण लेवल के यंगस्टर क्रिकेटर इन खिलाड़ियों को देखने के लिए आ चुके हैं। ये देखिए मंगेश वैद्य स्वीप के जरिए खेला इस शॉट को, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन, और इन 4 रनों से टोटल बढ़ता हुआ 24 रन। 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 18 की अभी भी जरूरत है, 42 का पीछा करना है, लेकिन जैसे जैसे बाउंड्रीज आएगी, जैसे जैसे 6 आएंगे, वैसे वैसे इस मुकाबले में पलड़ा भारी होगा विक्रोलियंस का, अमोल महात्रे की सेना का। इक्कीस गेंदे 18 रनों की जरूरत। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर इस गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन रन मिला मंगेश वैद्य को सिंगल। 18 रनों की जरूरत थी 21 गेंदों के ऊपर, अब 17 की जरूरत है आने वाली 20 गेंदों पर। बिल्कुल देखिए, क्राउड की मैं तारीफ करना चाहूंगा। कल कामगार दिन और महाराष्ट्र दिन होने के कारण छुट्टी, और उस
छुट्टी का मजा ले रहे हैं आज दर्शक। ये देखिए योगेश वैद्य को जैसे खराब गेंद मिली, गेंदबाज ने जैसे सामने से घुमाने की कोशिश की, स्वीप के जरिए इस गेंद को खेला स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से 4 रन। गावदेवी गावठान विराज भी समझ चुके हैं कि अब शायद ही भगवान बचाए हमारी टीम को, जिस तरह से खेल रही है विक्रोलियंस और विक्रोलियंस के दो रणबांकुरे जिस तरह से खेल रहे हैं मंगेश वैद्य और योगेश वैद्य। तारीफ काबिल बल्लेबाजी हो रही है। व्यावसायिकता क्या होती है क्रिकेट में, ये दिखाया योगेश वैद्य और मंगेश वैद्य ने। जैसे उनका कैच छोड़ा गया मंगेश वैद्य का, दोबारा मौका ही नहीं दिया इन्होंने खुद को आउट करने का, और खराब गेंद के ऊपर प्रहार हो रहा है। अच्छी गेंद के ऊपर गेंद के मेरिट के हिसाब से सिंगल हासिल किया जा रहा है। भले ये ग्राउंड छोटा दिख रहा हो, हर खिलाड़ी के मन में, हर बल्लेबाज के मन में भले ही एक लालसा पैदा हुई हो कि मैं छक्का लगाऊंगा, हर गेंद के ऊपर छक्का लगाऊंगा, लेकिन ऐसी लालसा मन में होने के बावजूद भी उसे दबाते हुए जिस तरह का मैच है, जिस तरह का टारगेट है, जिस तरह की सिचुएशन है, उस सिचुएशन को हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं विक्रोलियंस के ये दो खिलाड़ी, अमोल महात्रे के ये दो खिलाड़ी, ये दो सेनानी योगेश वैद्य और मंगेश वैद्य। टीम का टोटल 30 रन, 18 गेंदें और 12 रनों की जरूरत, लेकिन क्या इन रनों के लिए समर्थ कड़ू संघर्ष करने पर मजबूर करेंगे अपने प्रतिद्वंदियों को, यानी कि विक्रोलियंस को। इसका आंखों देखाल सुनाएंगे फिर से एक बार माइक्रोफोन पर अभिषेक पाटिल। हेलो, धन्यवाद प्रवीण। 18 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 12 धावांची गरज आहे। तसं बघितलं गेलं तर सामना थोडासा एकतर्फी होता, पण क्रिकेट आपण नेहमी म्हणतो ना की अनिश्चिततेने भरलेला हा खेळ आहे, आणि या सामन्यात तसा कदाचित एखादा चमत्कार सावरू शकतो तो गावठाण संघाला, पण फलंदाज हुशार आहेत। त्यांनी ओळखलं की हा सामना आपल्या आवाक्यात, त्यांनी एक तर 2-2 धावा जरी केल्या तरी हा सामना सहज आहे, आणि या एका धावेच्या बरोबरीनं योगेश वैद्य नॉन स्ट्रायकर एंडला एकूण धावसंख्या होती 31, जिंकण्यासाठी शेवटचे 17 चेंडू शिल्लक आणि गरज आहे ती 11 धावांची। 17 चेंडू 11 धावा। योगेश वैद्य अर्थात ऋषी वैद्य, टेनिस क्रिकेटचं एक मोठं नाव। टेनिस क्रिकेटमध्ये नक्कीच, टेनिस क्रिकेटमध्ये जर खऱ्या अर्थाने आपण बघितलं प्रवीण, योगेश वैद्य यांच्या बंधूंना ऋषी वैद्य यांचं फार मोठं नाव, पण इथे मात्र समर्थकडून पहिली सफलता मिळाली आहे। पहिला फलंदाज मंगेश वैद्य बाद। प्रवीण, आपण बघतोय आयपीएलचा जोहर सुरू असताना सुद्धा प्रेक्षकांची गर्दी आज एवढ्या प्रमाणात आहे, खचाखच भरलेलं हे मैदान। चारही बाजूला प्रेक्षकांनी अगदी तुडुंब भरलेलं हे मैदान। समीर मसूरकर यांच्यावरती असलेलं प्रेम आणि इथलं आयोजन, या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं या टीम्स आपण बघतोय अतिशय मोठ्या प्रमाणात सगळ्या प्रेक्षकांची गर्दी। त्या तमाम प्रेक्षकांचा आम्ही माजी नगराध्यक्ष आदरणीय दत्ताजीराव मसूरकर यांच्या नावाने आयोजित केलेल्या नगराध्यक्ष ट्रॉफी मध्ये स्वागत करतो, आणि धावफलकावरती धावा आहेत त्या 31, अजूनही जिंकण्यासाठी गरज आहे ती शेवटचे 10 चेंडू आणि शेवटचे 16 चेंडू आणि गरज आहे त्या 11 धावांची। 16 चेंडू 11 धावांची गरज। अतिशय चांगला सामना होण्याची प्रेक्षकांना अपेक्षा आहे। प्रेक्षक अपेक्षा धरून आहेत की सगळे दिग्गज खेळाडू आहेत, सगळ्या देशातून आलेले खेळाडू आहेत, रथी महारथी आहेत, त्यामुळे शेवटपर्यंत सामन्यात रंगत येईल। कोणी जिंको कोणी हारो, सामना चांगला झाला पाहिजे अशी प्रेक्षकांची अपेक्षा। मात्र चेंडूला हलक्या हाताने कट केलं गलीमध्ये, ज्या चेंडूवरती 1 धाव मिळती आहे। घेण्याचा प्रयत्न मात्र शशी कदम या फलंदाजानं 1 धाव या ठिकाणी घेतली आहे, आणि या एका धावेच्या बरोबरीनं आल्या आल्या आपल्या धावसंख्येचं खातं खुलं केलं। एकूण धावसंख्या होती 32, जिंकण्यासाठी अजूनही 10 धावांची गरज आहे। नक्कीच ऋषी वैद्य यांच्या ठिकाणी हार्दिक स्वागत आम्ही करतोय। हा चेंडू मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेगच्या मधून गोळीच्या वेगाने सीमा पार, चौकार। प्रवीण दुगाडे, ऋषी वैद्य, कृष्णा सातपुते, टेनिस क्रिकेट मधलं मोठं नाव। नक्कीच ऋषी वैद्य यांच्या ठिकाणी आगमन झालं। चेंडू सरळ जातोय तो दरम्यान सीमा रेषे पलीकडे 4 धावांसाठी। डीजे मास्टर जर थांबा आपण,
आपण बघतोय ऋषी वैद्य म्हणजे सचिन तेंडुलकर, टेनिस क्रिकेट मधला सचिन तेंडुलकर म्हणून त्यांची ओळख आहे, असं ऋषी वैद्य नावाचं एक मोठं वादळ या ठिकाणी आलं. आणि कृष्णा सातपुते हाही या ठिकाणी खेळणारा डिंगडाव पुणे संघाचा या आताच्या सीझन मध्ये भारतीय टेनिस क्रिकेटमध्ये सगळ्यात घातक फलंदाज म्हणून ज्याची ओळख आहे तो कृष्णा सातपुते हा सुद्धा या ठिकाणी खेळणार आहे. आणि योगायोग म्हणजे त्याचा उद्या वाढदिवस आहे आणि त्याचा वाढदिवस याच मंचावरती साजरा केला जाईल. एकूण धावसंख्या 40, जिंकण्यासाठी फक्त आणि फक्त 2 धावांची गरज आहे. आदित्य गडकर, आदित्य गजेंद्र गडकर साथी स्कोरर, रात्री 3 रात्र या ठिकाणी स्कोररचं काम करतात. अतिशय चांगलं काम, अतिशय चांगला या ठिकाणी त्यांच्या माध्यमातून स्कोररचं काम होत आहे ते आदित्य गडकर. विनोद सोळंकी यांच्याकडनं त्यांच्यासाठी 100 रुपयाचा पारितोषिक आलाय. नक्कीच विनोद पुन्हा धन्यवाद देऊया आपण. पण इथे मात्र 3 षटकं संपली आहेत. शेवटच्या 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 2 धावांची गरज आहे ती जिंकण्यासाठी विक्रोलियन संघाला. यानंतरचा होणारा सामना मुस्ताफा विरुद्ध पत्रे. कोल्हापूरचे काही खेळाडू या ठिकाणी बघायला मिळणार. कोल्हापूर म्हणजे प्रवीण दुगाडे, एक कोल्हापूर असा एक म्हणजे जिल्हा आहे ज्या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये आपण बघतो की मल्लपट्टू, कुस्तीपट्टू आणि सगळ्यात आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जर ऑफिसर बघितले आपण, PSI असतील, त्यानंतर PI असतील, मिलिटरी असेल, सगळ्यात जास्त प्रमाणात जर बघितलं तर कोल्हापूर या जिल्ह्याचं फार मोठं प्रमाण आहे. आणि आता जर आपण बघितलं 5 वर्षापूर्वी तर विदर्भ त्यामध्ये आता सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात आहे. पण कोल्हापूरचा संघ या ठिकाणी कशा रीतीने खेळ करणार हे पाहणंही फार गरजेचं आहे. एकूण धावसंख्या धावफलकावरती येते ती 40, अजूनही 2 धावांची गरज आहे शेवटच्या 12 चेंडूमध्ये. 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे, 2 धावांची गरज. हा चेंडू यावेळेस मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, एकच धाव मिळते. सामना बऱ्याच अंशी, मी तर म्हणेन 99.99% सामना जिंकलाय तो अर्थातच विक्रोलियन संघाच्या बाजूने. सामना आता बरोबरीत आलाय, फक्त 1 धावेची गरज आहे. 11 चेंडू आणि 1 धाव. सबीरजी मसूरकर, एक जबरदस्त उमदा नेतृत्व, शांत आणि संयमी प्रवीण दुगाडे, त्यांची जी रणनीती आहे ना खरोखर अतिशय हुशार. ज्याला आपण आज पुण्यनगरीमध्ये सुद्धा, डीजे थोडं थांबायचं आहे, पुण्यनगरीमध्ये सुद्धा आपण बघतोय एक स्मित हास्य राजकारणी म्हणून त्यांची ओळख आहे असे समीरजी मसूरकर. नक्कीच इकू आपला जो काही निर्णय असेल तो आपण लगेच घ्या. चला, आपण जो काही निर्णय घेतलाय तो लगेच घ्या. जा फिल्डिंग लावा लगेच. आपण मॅन ऑफ द मॅच साठी आमंत्रित करूया योगेश वैद्य याला. आणि प्रेक्षकांना विनंती, कोणी येऊ नका प्लीज. चला युकू, आपण क्षेत्रखंड लावा. मी खालापूर नगर पंचायतीच्या विद्यमान नगराध्यक्षा सौभाग्यवती शिवानीताई जंगम यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते हे मॅन ऑफ द मॅच पारितोषिक प्रदान करावं. शिवानीताई जंगम, त्यांच्या बाजूला जे बसले ते संतोषजी जंगम, नगरसेवक आहेत आणि किंग मेकर आहेत. खालापूर नगर पंचायतीचे किंग मेकर आहेत ते खऱ्या अर्थानं. त्यांचे आपण या ठिकाणी स्वागत करूया. आपण शिवानीताई जंगम यांना मी विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक प्रदान करावं. एक जबरदस्त अशी ही स्पर्धा, अतिशय चांगलं आयोजन. समीरजी मसूरकर यांचे हे 7वं वर्ष या आयोजनाचं आपण बघताय. प्रेक्षकांना विनंती आहे की कोणी मैदानामध्ये प्रवेश करू नका प्लीज. योगेश, आपल्याला विनंती आहे की आपण या प्लीज आणि हे पारितोषिक स्वीकारा. मॅन ऑफ द मॅच अर्थात सामनावीर म्हणून या सामन्यामध्ये निवड केली जाते ती योगेश वैद्यची. टाइमपास नको. प्रेक्षक आज का टाइमपास करतात मला समजत नाहीये. यस योगेश, या आपण यस वरती या आणि